चुनाव होते हैं, ये चुनाव से 2-3 महीने पहले ही जागृत कौन से हो जाए, ये कौन से किसान है, ये बिलों से निकल आए और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा 400 के पार जीत के आएगी, ये अपने बिलों में वापस घुस जाएंगे। इनका क्या मकसद था, किसी तरह नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए, भाजपा को हटाया जाए केंद्र से। जो एक राजनीति से प्रेरित है ना, वो लोग हैं। जो किसानों की बात कर रहे हैं, जो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में 500 रुपए गज मेरे को जमीन दिला दो, जब 250 रुपए टमाटर बिकता किसान का, जब हाय हाय मचाते हैं। आज 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आज सब मौन है। वो किसान कौन है जो मतलब आत्महत्या कर लेते हैं, जो फंदे पे लटक जाते हैं और कहते हैं, और वही लोग कहते हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। मैं वही आपसे कह रहा हूँ मैडम, देखिए किसान यूपी में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं, तमिलनाडु में, पूरे देश में है, तो वहाँ का भी किसान आत्महत्या कर लेता। तो हम अब एक साइड की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते कि इनको पंजाब को इनको दे दो। और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही चुनाव होते हैं, ये चुनाव से 2-3 महीने पहले ही जागृत कौन से हो जाए, ये कौन से किसान है कि ये बिलों से बाहर आ जाते हैं। जैसे नाग पंचमी के दिन नाग आ जाते हैं ना, नाग नागिन के जोड़े निकल के बिलों से दूध पीते हैं और फिर वापस बिलों में घुस जाते हैं, वैसे ही ये बिलों से निकल आए और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा 400 के पार जीत के आएगी, ये अपने बिलों में वापस घुस जाएंगे। फिर ना इनको MSP चाहिए, ना इनको कोई 10,000 की पेंशन चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये जो बात कही जा रही है कि अगर दिल्ली में कूच होती है तो दिल्ली का माहौल खराब हो जाएगा, तो उसमें सच्चाई। मैं आपका उत्तर बाद में दूंगा, एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही भाजपा जीत के आएगी ना, इनको ये एहसास होगा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। ये जो धरने ये लगा रहे हैं ना, इसका कार्य, इनका क्या मकसद था, किसी तरह नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए, भाजपा को हटाया जाए केंद्र से। लेकिन इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। अब यही पासा इनके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, अब पहले से ज्यादा सीटें आएंगी भाजपा को। फायदा होगा इस ये गलत लगता है। जो किसान बैठे हैं, जो किसान लोग कह रहे हैं कि हम किसान हैं, तो वो उसकी वजह से भाजपा को फायदा होगा। देखिए, किसान की बात नहीं है, अपनी मांग रखना सभी का हक है। आप मानते हैं कि वो किसान है? देखिए, उसमें कुछ लोग 5% किसान है, जैसे 5%, सिर्फ 5%। 94% कौन है? वो जो एक राजनीति से प्रेरित है ना, वो लोग हैं। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा का किसानों की आड़ में बैठे हैं, वो है। वो जो किसानों की बात कर रहे हैं, जो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में 500 रुपए गज मेरे को जमीन दिला दो, 500 रुपए गज। जब एक कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, शीलादीक्षित मुख्यमंत्री थी, और सेंटर में मनमोहन की सरकार थी, मेरे गांव की दिल्ली की जमीन 500 रुपए गज बिकी है। और किसने खरीदी है? सरकार ने खरीदी है। जब कहाँ गए थे लोग? और दिल्ली में आज लाखों रुपए गज बिके, तो मुझे भी लाखों रुपए गज का मुआवजा दे दो। और DDA अल्टरनेटिव प्लॉट देता था। जब किसानों की जमीन जाती है, दिल्ली में प्रावधान है, और पैसे देने के बावजूद और प्लॉट मिलते हैं, क्यों नहीं प्लॉट मिल रहे? देखिए, किसान को गुमराह कर राजनीति रोटियां सेकना विपक्ष का काम है। कुछ भी हो जाए, कल दिल्ली कूच करके रहेंगे। देखिए, दिल्ली कूच करे जनता जानती है। और इससे तो किसान, हरियाणा का किसान ना सपोर्ट में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान नहीं सपोर्ट में है, राजस्थान का किसान नहीं सपोर्ट में है, जो मध्य प्रदेश का किसान है वो सपोर्ट। जब 250 रुपए टमाटर बिकता किसान का, जब हाय हाय मचाते हैं। आज 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, आज सब मौन है। अरे किसान कहाँ गए किसानों के मसीहा? बिकवाना 100 रुपए किलो टमाटर, 250 रुपए पे तो हाय हाय मचा रहे थे। महंगाई आप क्यों नहीं जाते उनके घर पे? जो 20 रुपए टमाटर क्यों नहीं दिलाते उनको सही समर्थन मूल्य दिलाए ना। जो देखिए, राजनीति से प्रेरित इस चुनाव में का माहौल बनाना और चुनावी महत्वाकांक्षा पूरी करना किसानों की। बॉर्डर्स पे बैठे वो किसान है या नहीं? क्या लगता है? आपको लग रहा है वो किसान है? मैं पूछ रही हूँ कि वो किसान है या नहीं। देखो, पूरी तरह से ना वो किसान है ना कुछ और है, मिक्स है। वहाँ पे किसान भी है, थोड़े बहुत हैं, इतने नहीं है, थोड़े बहुत हैं। देखो मैम, अगर किसान है थोड़े बहुत, तभी सरकार बातों के लिए मानी थी, नहीं तो वार्ता की बात ही नहीं होती अगर किसान नहीं होती तो। किसान है, बट किसान के साथ साथ बहुत से उत्तरवी भी है वहाँ पे। और चीज़ें जो भाषण वहाँ से बयान आ रहे हैं कि मोदी को गिराना है, मोदी को मार देंगे, तो हर तरह के लोग हैं और वो किसानों को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। चलिए, तमाम लोगों ने राय दी है अपनी यहाँ पर कि जो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पे जो किसान है, खास करके पंजाब से जो आए हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि किसान है भी, किसान नहीं भी है। अपनी राय इस पर दीजिएगा कि क्या लगता है 24 में अब क्या जो चुनाव है लोकसभा के, उसमें किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होगा। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।